जय बजरंगबली। प्रिय मित्रों, आज पुनः आप लोगों का आपके भाग्य ज्योतिष चिंतन में स्वागत है। मित्रों, आज हम सब नए विषय के साथ चर्चा करेंगे। बहुत से मित्रों के कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, जो कि हमारे मित्र जुड़े हुए हैं राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से और कुछ जो हमारे देश के बाहर से जुड़े हुए हैं। उन सब का कहना है कि हम नकारात्मक ऊर्जाएं और सकारात्मक ऊर्जाओं को कैसे पहचानें। इसका बहुत सरल तरीका है मित्रों, जो आप पहचान सकते हैं। कहीं आपके घर में यदि नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश है भी और सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश है, तो दोनों आपके लिए, एक जो है नकारात्मक ऊर्जा है तो वह आपको नुकसानदायक होती है, और जो एक सकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो कि आपको फायदेमंद और आपको हमेशा अच्छे मार्ग की ओर ले जाती हैं। अब पहले आपको परिचय करा दें, नकारात्मक ऊर्जाएं क्या कहलाती हैं। मित्रों, नकारात्मक ऊर्जाएं कहलाती हैं भूत, प्रेत और अन्य ऐसी जो बाधाएं आती हैं, उन्हें हम कहते हैं नकारात्मक ऊर्जाएं। और मित्रों, सकारात्मक ऊर्जाएं कौन सी कहलाती हैं? देव, पितृ और अन्य जो देवताओं को हम मानते हैं, ये कहलाते हैं सकारात्मक ऊर्जाएं। अब मित्रों, इनका दोनों का परिचय क्या है? हम कैसे पहचाने कि नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में प्रवेश कर गई हैं या हमारे किसी व्यक्ति, परिवार के सदस्य को नुकसान पहुंचा रही हैं? तो मित्रों, पहला कारण है, आपको देखना है आपके घर में अचानक बीमारी का प्रवेश कर जाना। आपके घर में अचानक कोई सदस्य बीमार होता है या सदस्य का आपके घर में अचानक किसी सदस्य का सिर दर्द होने लग जाता है। तो मित्रों, सिर दर्द होना तो आम बात होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सिर दर्द के साथ साथ मित्रों, जब ये पीछे का गर्दन के नीचे और यहाँ भारीपन लगने लग जाए, जैसे कि मेरे सिर में कोई पत्थर सा रख दिया है या कोई बोझ बनाकर रख दिया है, यदि ऐसे लक्षण आते हैं तो आप फट से समझ जाएं कि हाँ, कहीं ना कहीं हमें नकारात्मक ऊर्जाएं जो परेशान करने लग गई हैं। फिर इसके बाद दूसरा कारण है मित्रों, आपका अचानक पेट दर्द होना। मित्रों, पेट दर्द भी होना आम बात है, पर मित्रों जब पेट ऐसे दर्द होने लग जाता है जो हमें कहते हैं कि अटूट दर्द होना, हम जो असहनीय दर्द होता है वह दर्द होने लग जाए और शरीर का टूटने लग जाए, शरीर ऐसे लगता है कि मेरे शरीर में कोई बहुत ज्यादा डंडे का प्रहार किया है, ऐसे यदि आपको लक्षण आते तो आप समझ जाए आप नकारात्मक ऊर्जाओं से कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो रहा है। इसके बाद में तो तीसरा कारण आपको लक्षण पहचानना है। यदि व्यक्ति सदस्य अपने घर का हो या अपने पड़ोस का हो, कहीं का भी सदस्य हो, यदि आपके साथ मिलता जुलता अच्छी तरह से था, आज भी अच्छी तरह से मिलता है और परसों भी मिला है, और इसके बाद उसके स्वभाव, चाल चलन, भाषा और इनमें परिवर्तन दिखता है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लग जाना, अचानक गुस्सा करना जो कि असहनीय हो जाता है, और जो भी बातें कहता है उस बातों पे गौर ना कर पाता है, नहीं कर पाता है, या बातों को ऐसे कहता है, गाली गलौज करने लग जाना, यह यदि उस पर ज्यादा लक्षण दिख रहे हैं। और दूसरा, इसमें यह भी ध्यान रखना, कहीं उसकी आंखों पर ध्यान रखना है, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और जैसे लगता है जैसे मुझे अब भी ये अचानक हम पे अटैक कर जाएगा और हमें नुकसान पहुंचा देगा। ऐसे यदि आपको लगता है किसी व्यक्ति पे, तो समझ जाएं कहीं ना कहीं आपको नकारात्मक ऊर्जाएं आपको नुकसान पहुंचा रही है। इसके बाद मित्रों, आपको देखना है अपने चार दीवारी जो घर है, उस घर की जो क्रेक आ जाती है, और क्रेक, सीधे क्रेक आना आम बात हो जाती है। यदि वो सर्फ जैसे क्रेक आती है, जैसे कि हमारे घर में किसी ने कांच पे आप प्रहार करते हैं तो कांच एक जगह से नहीं कई जगहों से खंडित होता है, इसी तरह यदि आपके घर में कहीं भी क्रेक इस तरह से बन के आती है सर्फ जैसे, तो यह आपको समझना है कि कहीं ना कहीं हमें नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर रही हैं और हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। और इनमें मित्रों यदि ऐसा होता है तो ना तो आप कोई कारोबार करते हैं तो आपको हर कारोबार में सक्सेसफुल ना मिलना, लास्ट तक जाना और वापस आ जाना, यह भी लक्षण है। मित्रों, आप यदि कोई भी कार्य, बिजनेस, नौकरी या कुछ भी कर रहे हैं तो नुकसान होना, यह तो आपको समझना है। कुछ ऐसे लक्षण आपके विशेष प्रॉब्लम दे रहे हैं तो आपको समझना है कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो रहा है। किसके कारण? नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण, जो कि आपको नुकसान दे रही है।
बहुत से मित्र कहते हैं नकारात्मक ऊर्जाएं तो हमें अंधविश्वास लगता है, हमें पता नहीं है चल पाता है। तो इसलिए मित्रों ऐसे धोखे में बिल्कुल ना रहे, ताकि आपको किसी, हम तो ये कहेंगे कि आप बच सके, आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। अब हम चर्चा करेंगे सकारात्मक ऊर्जाएं। मित्रों आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा नकारात्मक ऊर्जाएं और सकारात्मक ऊर्जाएं को दोनों में अंतर। मित्रों अब हम जो चर्चा कर रहे हैं सकारात्मक ऊर्जाएं। सकारात्मक ऊर्जाएं कहते हैं देव स्थल को, देवताओं को। सकारात्मक ऊर्जा में हमारे सभी देव आ जाते हैं, हनुमान जी, कृष्ण भगवान, राम जी और जितने भी देव हैं, माता दुर्गा, ये जितने देवी देवता हैं ये हमारे सकारात्मक ऊर्जाओं में आ जाते हैं। उन्हीं के नीचे जो मध्यम कहलाते हैं वह हमारे पितृदेव कहलाते हैं, उनकी भी कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। तो मित्रों इनका हम कैसे पहचानें इनको कि ये हम पे कृपा करते हैं? हमारे कार्य, रुके हुए कार्य अचानक पूरे हो जाना, और हमारे जो कार्य, हमारी बातें और हमारे जो ऐसे कार्य हैं जो हमारे बिल्कुल असंभव नहीं रहता है कि हमारे कार्य नहीं हो पाएंगे, और कार्य हो जाना, यह सकारात्मक ऊर्जाओं के कार्य हैं। हमारे घर में सदस्य बहुत दिन से बीमार पड़ा हुआ है और भगवान की अर्चना वंदना करने के बाद हमें सकारात्मक ऊर्जाओं की बड़ी कृपा हुई है और वह स्वस्थ हो जाता है। यह तो सकारात्मक ऊर्जाओं की कृपा है। इसलिए मित्रों आप पहचान सकते हैं भूत प्रेत बाधाओं के व्यक्तियों को कि ऐसे यदि लक्षण हैं तो समझ जाएं कि इसको सकारात्मक ऊर्जाओं से कहीं ना कहीं नुकसान है। चलिए वीडियो मित्रों बहुत लंबी वीडियो होती जा रही है, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नए विषय के साथ में। आप सबसे जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। मित्रों